लाने की कोशिश हो रही है, ये संभव नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही है। एक तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को लोग जितना अटैक करते हैं, बीजेपी उतना ताकतवर बनता है। अपने देश को भी तरह तरह के बदनाम करने का प्रयास बहुत साल से चलते आ रहा है, अंग्रेज ज़माने से। और अंग्रेज के लोग, उनके बनाए हुए लोग हर तरह से हमको तिरस्कार करते गए, छोटा दिखाने का प्रयास किए देश दुनिया में, थोड़ी देर के लिए हमारी इमेज खराब करने में सफल भी हुए। लेकिन आज बीजेपी देश को और देश की परंपरा संस्कृति को जो बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे देश और ताकतवर बन रहा है। देश में जो स्वाभिमान जगह है लोगों के अंदर, वो इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रही है। जिन लोगों का आदत था देश को छोटा करके दुनिया में अपना नाम बढ़ाने का और वाहवाही लेने का, वो आजकल पीछे हट रहे हैं और कमज़ोर बनते जा रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की जो कुचेष्टा है उसको बंद करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने आज जो है तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है। उन्होंने सीएम शपथ लेने के बाद कहा कि 2014 में तो बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन 2024 पिछले लोकसभा चुनाव को पहले हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने की सपने देखी थी और पूरा देश में घूम घूम कर लोगों से मिली थी। वही लोगों का अब उन्हीं लोगों को लेकर के नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने चले हैं। उनका बहुत पुराना सपना है। अब लड़ाई तो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार में ही होगा, सेकंड कौन होगा उसके लिए। और जितना लड़ाई बढ़ेगा बीजेपी का ताकत उतना बढ़ेगा। पिछले साल हमारे वहाँ ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में सारे विपक्ष के लोगों को, नेताओं को लेकर बड़ी रैली की थी ममता बनर्जी ने। स्लोगन लगाया था, मोदी हटाओ देश बचाओ। लोगों को माछ भात भी खिलाई थी। लेकिन जब वापस गए लोग, फिर पार्लियामेंट नहीं पहुँच पाए। बहुत पार्टी, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है आज पार्लियामेंट में, किसी का आधा हो गया है। ममता बनर्जी का 1 दर्जन सीट हम लोगों ने छीन लिया था। उससे दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। उनको सीख मिल गई है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव से वो भाग चुकी है। अब नीतीश बाबू नया दमखम से लड़ रहे हैं। उनके कुछ सलाहकार उनको मंत्र दे रहे हैं कि आप लड़ जाओ, लास्ट चांस है। मुझे लगता है चांस भी लास्ट होगा और उनकी राजनीति का भी अंतिम पर्याय शुरू हो गया है। नीतीश कुमार उन्होंने कहा कि 2020 में जब हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उस वक्त नीतीश जी तो सीएम बनना ही नहीं चाह रहे थे। बीजेपी ने फोर्सफुली उनको सीएम बनाया, बहुत दबाव बनाया, तब जाकर वो सीएम बने। और आप लोगों ने कोलिशन धर्म का भी पालन नहीं किया। नहीं, उस समय बनना नहीं चाह रहे थे, आज कैसे बन गए? उनका तो एक ही लक्ष्य है, मुख्यमंत्री का कुर्सी। अगर नहीं बनते तो सर हट जाते हो। कई लोगों ने अपने को निकाल अलग कर लिए थे। पावर से बाहर नहीं रह सकते, इसीलिए विचारधारा को एक तरफ रख करके कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ। ऐसा किसी नेता ने आज तक इस प्रकार सर्कस नहीं किया है जो नीतीश बाबू ने की है। ठीक है, उनके सलाहकार उनको मंत्रणा दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत सम्मान से वो रिटायर्ड हो पाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस समय उनकी सरकार थी पिछले बार नीतीश बाबू के समय, उस समय क्या क्या उन्होंने घोषणा की थी और कौन कौन सा बड़ा काम किए थे, वो भी तो गिनाना पड़ेगा ना अगले चुनाव में। तो वो सोच के रखे हैं क्या करेंगे। अच्छा बात है, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अगर योगदान देते हैं, अच्छी काम होती है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन बिहार बिल्कुल ठीक है कि हमारे साथ जोड़ करके 15-20 साल सरकार चला तो बिहार बहुत आगे बढ़ा है। जितना क्रिमिनलाइज होती थी और क्रिमिनलाइजेशन ख़त्म हो गया है। बाकी भी आर्थिक दृष्टि से बिहार आगे बढ़कर दूर आया है, थोड़ा व्यवस्था ठीक हुआ है। लेकिन आरजेडी हमेशा जंगल राज दिया है बिहार को। जंगल राज शब्द बिहार के लिए उसी समय लागू हुआ जब लालू जी का राज था। मुझे लगता है कि फिर एक बार जंगल राज की तरफ बिहार जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। उन्होंने उनके देश भर में जितने मुकदमे थे उन सबको दिल्ली ट्रांसफर कर दिए। ये डिमांड तो नूपुर जी ने की थी कि देखिए जहाँ भी हो गया, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। पार्टी ने उनका खिलाफ व्यवस्था लिया था, सरकारी तरफ से केसेस भी हुई थी। और जहाँ भी जो केस किया है, नूपुर जी ने बोला था मैं तो केस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जगह जगह जो केस है वहाँ अगर जाऊँ मैं तो मेरे जान के लिए खतरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे एक जगह सारा केस लाया जाए, फिर मैं कोर्ट के सामने तैयार हूँ आने के लिए, और फिर जो कोर्ट निर्णय लेगा वो मान्य होगा। अच्छा बात है कि कोर्ट ने उसको स्वीकार करके और निर्देश दिया है, अच्छी बात है। तो कानून जो व्यवस्था लेगा सबको मानना